हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट री एग्जाम जो है वो चल रहे हैं। 4 सितंबर तक ये एग्जाम होने हैं। साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि जो 4 सितंबर को जिनका एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एनटीए ने यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से रिलेटेड जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी है। तो जिनका भी 4 सितंबर को एग्जाम है, जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है, तो आप एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वो सारी चीजें यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। एनटीए द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं हो रहा। तो यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको वहां पर जो लिंक है वो दे दी गई है। वहां पर जाकर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो की। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बहुत लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड भी बातें पूछ रहे थे कि उसके बारे में आप अपडेट दें। तो यहाँ पर मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी जो भी वैकेंसी आ रही है इंडिया में जिस भी स्टेट में, वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एक वैकेंसी आई है जो आपका यहाँ पर 2424 डिफरेंट पदों के लिए, यानी कि डिफरेंट पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आई हुई है। और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी दिखा दूंगी, और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, जो एग्जाम का सिलेक्शन है किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। एज लिमिट क्या है, वो सारी डिटेल में चीज़ें जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर 2424, यानी कि यहाँ पर 2424 पदों पर बिना परीक्षा भर्ती आवेदन शुरू। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई है ये आपका जो हरियाणा है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। ये ऑलरेडी 2 अगस्त से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर इस एग्जाम के लिए 27 अगस्त तक ही एप्लीकेशन लास्ट डेट जो था आपका एप्लीकेशन में फिल करने का, वो 27 अगस्त था। लेकिन यहाँ पर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये अच्छा मौका है। जिनको नहीं पता था और जो इंटरेस्टेड है तो उनको मौका मिला है। उनका यहाँ पर जो डेट है उसे एक्सटेंड करके जो है 2 तारीख तक कर दिया गया, यानी कि 2 सितंबर तक लास्ट डेट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यहाँ पर मैं बता दूं जो लास्ट डेट था वो 27 अगस्त था। ठीक है, अब इसे एक्सटेंड करके इसे कर दिया गया है 2 सितंबर। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इसे कर दिया गया है 2 सितंबर तक। तो जिन्होंने नहीं भरा, जिनको नहीं पता था, अब उनको पता चल गया होगा, तो प्लीज आप अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है। साथ ही जो ऑफिशियल नोटिस है पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और जो आपका निकाला गया है एचपीएससी के तरफ से निकाला गया है, ये आपको एचपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो देखिए आप, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जरूर चेक करें। जब भी ऑफिशियल नोटिस चेक करते हो आप तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी जरूर चेक किया करें। तो जो है वो है 42-67 ऑफ 2024। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज। ठीक है, इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग जो डेट था, जो डेट पब्लिश की गई थी वो आपका यहाँ पर 2 तारीख को पब्लिश किया गया था। ये जो नोटिस है ये आपको मैंने जैसा कि कहा कि एचपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जो पब्लिश हुई थी ये नोटिस वो 2 अगस्त को पब्लिश हुई थी। और जो ओपनिंग डेट था, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था आपका 7 अगस्त से भरना, और यहाँ पर जो लास्ट डेट था वो 27 अगस्त था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है फिर एक अपडेट जारी हुई है, एक नोटिस जारी हुआ है जो आपका एचपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुआ है, जिसमें अनाउंसमेंट आप देख सकते हो। यहाँ पर जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 27 तारीख तक लास्ट डेट था उसे एक्सटेंड करके यहाँ पर 2/9 यानी कि 2 सितंबर तक कर दिया गया है। और ये जो नोटिस जारी हुआ था ये आपका यहाँ पर देख सकते हो 28 अगस्त को जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने नहीं भरा है, जिनको नहीं पता था, अब उनको पता चल रहा है, तो प्लीज आप अप्लाई कर दे। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होगी आपकी, और आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया जो डेट है वो बढ़ चुका है और 2 सितंबर कर दिया गया है। यहाँ पर आयोग ने कहा है कि सरल पोर्टल पर जाति, ये बढ़ाया इसलिए गया है, उसका रीजन भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सरल पोर्टल पर जाति आय प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने में आ रही तकनीकी समस्याओं को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है। अगर अभी भी किसी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया तो वह कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
आगे देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप HPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कर सकते हो। यहाँ पर जो वेबसाइट है वो आपको मैं दिखा दूँ, ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर रिक्तियों में यहाँ पर जो है 1273 यानी कि 1200 यहाँ पर 73 पद जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है, ठीक है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो पोस्ट है आपका, वहाँ पर 1273 पद जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर 729 पद जो है वो SC के लिए है, 361 पद जो है BCA के लिए है, BC2 के लिए आप देख सकते हो, BCB, और यहाँ पर जो 100 यहाँ पर 37 जो है, और आपका 224 पद जो है वो EWS के लिए है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से यहाँ पर किया गया है। जनरल वालों के लिए कितना है तो 1273 ये जनरल कैटेगरी आपका हो गया है। SC के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 429, BCA और BCB के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, BCA के लिए यहाँ पर 361, BCAB के लिए यहाँ पर 137, और जो EWS है, EWS वालों के लिए यहाँ पर 224 जो है पद है यहाँ पर आरक्षित है। और अब बात कर लेते हैं जो योग्यता है यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आप क्लियर सुनिएगा, यहाँ पर क्लियर बताया गया है। ये मैं आप सभी को बता रही हूँ इजी वे में, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है वो भी आप देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड है, तो आप जाकर देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में पर भी। और यहाँ पर जो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री उस विषय में होनी चाहिए। जिस प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, जिस पोस्ट के लिए आए हैं उसी सब्जेक्ट में जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर के लिए, तो उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही उनके मास्टर में कम से कम यहाँ पर आप देखोगे 55% अंक होना चाहिए। मैट्रिक तक हिंदी संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है, यहाँ पर बता दिया गया। उम्मीदवारों ने UGC नेट या CSIR नेट पास किया होना चाहिए उसके पास, या अगर आपके पास नेट क्वालिफाई हो या CSIR नेट अगर क्वालिफाई हो, या अगर आपने PhD डिग्री हासिल की है तो आपके लिए बेनिफिट है यहाँ पर। तो जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि नेट और PhD डिग्री की योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें। तो जो नोटिफिकेशन है वो आप ज़रूर देखें, और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर देखें। वो मैंने आप सभी को बता दिया कि किस तरह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी बताई गई है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 55% आपका होना चाहिए। और यहाँ पर मैट्रिक तक आपका जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हो उसमें आपका हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, यहाँ पर आवश्यक बता दिया गया है। अगर आपके पास UGC नेट का क्वालिफाई हो, या CSIR नेट पास हो, या PhD आप पास किए हो, PhD डिग्री आपके पास है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं इसी वैकेंसी से, जो एज लिमिट है वो क्या होगी। तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपका 21 वर्ष है, और जो मैक्सिमम यहाँ पर बोला गया वो 40-42 साल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो मिनिमम की बात करें तो 21, ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम जो है वो 42 ईयर्स होना चाहिए। 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, 42 ईयर्स के अंदर, ठीक है। और 15 जुलाई 2024 तक जो इनकी तिथि रखी गई है एज की, वो आपका 15 जुलाई 2024 तक होनी चाहिए, ये माना गया है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो मेल जनरल कैटेगरी के हैं उनको 1000 रुपये यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ऑनलाइन प्रोसेस है तो सारा आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1000 रुपये जो है वो मेल कैटेगरी के, जनरल मेल कैटेगरी के लिए है, और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 250 है, और यहाँ पर SC BCA BCB के लिए और EWS के लिए उम्मीदवारों के लिए 250 फीस है, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपका कोई भी यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम देखने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो उम्मीदवारों को बोला गया कि सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट होगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना होगा। फिर उसके बाद स्क्रीन टेस्ट में उम्मीदवारों से 100 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, पूछे जाएंगे, जिसके लिए उन्हें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस पेपर का कुल अंक 100 होगा, ठीक है। 100 MCQs होंगे, पूछे जाएंगे आपसे, और 100 नंबर के ये होंगे। 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट
का कुल अंक 150 होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसमें एमसीक्यूज जो होंगे 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का ये होगा। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसमें आपका कुल 150 अंक आपको मिलेंगे और उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैंने कहा कि जो चयन प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो इस तरह से होने वाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, विषय यानी कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, फिर इंटरव्यू प्रोसेस है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन, फिर मेडिकल परीक्षण है। ये सारे प्रोसेस होने वाले हैं इस जो प्रोफेसर वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के दरमियान आपका। तो ये प्रोसेस है। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आप सभी को बता दी। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप जो ये नोटिस है इसे डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ पर जो वेबसाइट है वो भी मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो वेबसाइट है www.hpsc.gov.in पर आपको जाना है। ये अपडेट आपको, ये नोटिस वहाँ पर मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में है। जो एक्सटेंड वाला जो नोटिस है जो मैंने आप सभी को दिखाया है, ये भी नोटिस आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर कर आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको और भी डिटेल में कुछ चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी। और अदर स्टेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, मैं उसके बारे में भी आप सभी को जल्द ही अपडेट दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।